Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Unit number 10, Administration of Pakistan. This is the logo of Government of Pakistan. Administration. First of all, definition. Administration is the managing of the affairs of public office, गवर्नमेंट और अ कंट्री. इनके अफेयर्स को मैनेज करना, जितने भी काम हो रहे हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशल ब्रांच. ओके, इनकी फर्दर सब डिवीजन्स हैं जिनके आगे अपने अपने काम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है फर्दर इसमें आ जाती है पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली एंड सेनेट. इसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 2 पार्ट्स आ जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर होता है इसमें और प्रेसिडेंट, और ठीक है, ये मिलकर फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं. इसके बाद जुडिशियल पार्ट में आ जाता है फेडरल जितने भी कोर्ट्स होती हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स आ जाती हैं. हाई कोर्ट्स के बाद फर्दर सेशन कोर्ट्स आ जाती हैं. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है लेजिस्लेटिव ब्रांच में सबसे पहले पार्लियामेंट होता है. पार्लियामेंट में 2 होते हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली. सेनेट इज़ आल्सो नोन एज अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज़ नोन एज लोअर हाउस. अपर हाउस में 104 मेंबर्स होते हैं एंड द लोअर हाउस हैज़ 342 मेंबर्स. अपर हाउस का जो मेन होते हैं उनको चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, और नेशनल असेंबली के जो मेन होते हैं उनको स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स बोलते हैं. दिस इज़ द पिक्चर शोइंग द इंटरनल व्यू ऑफ सेनेट. ओके, नाउ सेनेट इज़ चेयरमैन ऑफ सेनेट को हम सेनेटर बोलते हैं. इसकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए. टोटल मेंबर सेनेट के 104 होते हैं. ठीक है. और इसके मेंबर्स जो होते हैं दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स के लिए उन्हें इलेक्ट किया जाता है. ठीक है. और इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड बाय नेशनल प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स. जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं. इसमें टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, रिलीजियस स्कॉलर्स, और ये क्या करते हैं? लॉज और बिल्स प्रूफ करते हैं. ठीक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द चेयरमैन ऑफ सेनेट एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट. द चेयरमैन ऑफ सेनेट इज द नेम ऑफ chairman of senate is Sanjani, and the Slim Manviwala is the deputy chairman. Okay, this is the picture of national assembly. National Assembly is a body of members elected by people to govern the state. ठीक है. लोग इसे इलेक्ट करते हैं ताकि स्टेट चलाई जा सके. लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम प्राइम मिनिस्टर, और इन द फर्स्ट मीटिंग MNA इलेक्ट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर. नेशनल असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस नेशनल असेंबली के मेंबर्स उस फर्स्ट मीटिंग में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोटिंग से इलेक्ट करते हैं. There are 342 members in the National Assembly. National Assembly members have to make laws and approve budgets, and this party forms a government. Total 342 members होते हैं नेशनल असेंबली में. और इस नेशनल असेंबली का काम क्या होता है कि जो लॉज और बजट्स बनते हैं जो कि सेनेट बनाती है, उन लॉज और बजट्स को अप्रूव करवाना. और दिस पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट मीन कि ये नेशनल असेंबली की जो पार्टी है ये मिलकर एक वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट बनाती है. Now in the next picture I gonna show you the speaker and deputy speaker of Pakistan. The speaker of Pakistan is Asad Kaisar and the deputy speaker of Pakistan is Qasim Suri. Now come towards judiciary branch. This judiciary branch is also known as legislative branch, and it is responsible for making rules and regulations of the state. It resolves the dispute while implementing laws. Executive branch implement those laws. स्टेट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं वो जुडिशरी ब्रांच बनाती है. जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो जुडिशरी ब्रांच रिजॉल्व करती है. नाउ दिस इज द माइंड मैप शोइंग द लेजिस्लेटिव ब्रांच. जुडिशरी
के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट आगे फर्दर जो मेन होती है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। हर प्रोविंस की अपनी कोर्ट होती है जिन्हें प्रोविंशियल कोर्ट्स भी कहते हैं। पंजाब में जो है दैट इज़ पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, KPK हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ उसके बाद सेशन कोर्ट्स होती हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती हैं, लाइक क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट होती हैं। इसके बाद सेशन कोर्ट्स में आ जाती है क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। अब नेक्स्ट हम जुडिशल ब्रांच के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ नंबर 1 इज़ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट जुडिशल अथॉरिटी एंड इट इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद। ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल, और इसके डिसीजंस को चैलेंज भी नहीं कर सकती दूसरी कोर्ट्स। नेक्स्ट इज़ द जुडिशरी ब्रांच। जुडिशरी ब्रांच में प्रोविंशियल और हाई कोर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट्स लाइक पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, KPK हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स। ओके, नाउ द Punjab High Court is considered as the highest court of the province Punjab. It is based in capital of Punjab, that is Lahore. It is situated in Lahore. Next is the Sindh High Court. Sindh High Court is also considered as a highest high court of the Sindh province, and it is situated in the capital city of Sindh, and the capital city of Sindh is Karachi. Next is KPK High Court. KPK High Court is also considered as the highest court of KPK, and it is situated in Peshawar. Next is the Balochistan High Court. Balochistan High Court is also considered as the highest court of the Balochistan, and this is situated in the capital of the Balochistan, and the Quetta is considered as the capital of the province Balochistan. ये सब हाई कोर्ट्स थी कुछ जो कि अपने अपने प्रोविंस में वर्क कर रही हैं और अपने अपने प्रोविंस के कैपिटल में सिचुएट। ओके, उसके बाद आ जाती हैं सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स आर सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल। लोअर these are considered as lower courts. Decisions are taken at local level. In case of unsatisfaction, people can challenge their decisions. People can appeal to High Court of Province. Okay, next is the executive branch. Okay. It implements laws made by legislative branch. Chief Minister is the head of executive branch, and it implements laws with the help of federal minister and provincial minister. यहाँ पर जो laws बनते हैं वो federal minister और provincial minister की help से बनते हैं। ये तीनों मिलकर laws बनाते हैं। In executive branch, executive branch का मतलब यही है कि इसका काम यही होता है, नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इट हैव टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज। Okay, next is the responsibilities of citizen. Citizen has to pay due taxes, obey the laws of state, be aware of political issues and problems of the country, voting करें during elections to choose leader. It is also the responsibility of citizen and be aware of social and welfare needs of their communities. हमारी सोसाइटी की जो बेसिक वेलफेयर और सोशल नीड्स क्या हैं इसके बारे में भी आगाही रखना बहुत ज़रूरी है। अपने जो टैक्सेस हैं वो भी वक्त पर पे करने चाहिए और रूल्स स्टेट के रूल्स को भी ओबे करना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।